एपिसोड 62। अनिका का लव कन्फ्यूजन रोमांटिक नाइट अगेन। अब तक कनक इशारों से पूछती है कौन सा सरप्राइज है। आलेख हंसते हुए अपने बाल पीछे की ओर धकेलते हुए कहता है सरप्राइज बताया नहीं जाता है, कल पता चल जाएगा। कनक मुंह बनाते हुए अपन कमरे के तरफ चली जाती है। वीरू आलेख के कंधे पर मारते हुए कहता है कौन सा सरप्राइज है बे। आलेख हंसते हुए कहता है तेरे लिए भी है, इसलिए ज्यादा उछल मत, कल सुबह पता चल जाएगा, कहकर आलेख अपने विला के लिए निकल गया। अब आगे इधर देवांश अनिका को लेकर सीधे अपने कमरे में आता है और अनिका को बेड और लिटाकर उसके चेहरे के तरफ झुककर कहता है आज जिंदगी में पहली बार देवांश राठौड़ डरा है जानू, और वजह तुम हो। अनिका देवांश की आंखों ने देखते हुए मासूमियत से कहती है मैं भी डर गई थी, आपसे बहुत ज्यादा। मुझे लगा मैं आपको कभी देख नहीं पाऊंगी, कहकर अनिका अपनी घनी पलकें 3 बार झपका देती है। देवांश अनिका के बालों पर पाने हाथ फेरते हुए कहता है तो तुम्हें मुझसे फर्क पड़ता है। अनिका अपनी टिमटिमाती आंखों से देवांश को देखते हुए कहती है फर्क पड़ता है ना देव, बहुत सारा फर्क पड़ता है। देवांश अनिका के नाक पर किस करके कहता है और वो क्यों पड़ता है। अनिका देवांश के गले में अपनी बाहें डालते हुए बच्चों की तरह अपना निचला होंठ बाहर निकालते हुए कहती है बिकॉज आई लव यू देव। मैं आपसे अब दूर नहीं रह सकती, मैं आपसे ना बहुत बहुत ज्यादा वाला प्यार करती हूँ। अनिका के मुंह से लव कन्फ्यूजन सुनकर देवांश की आंखें चमकने लगती है और वो अनिक की आंखों ने मधोशी से देखते हुए कहता है फिर एक बार कहो ना। अनिका देवांश के गाल पर किस करके कहती है आई लव यू सो मच देव। देवांश मुस्कुराकर अनिका के फोरहेड पर किस करता है और फिर बारी बारी उसकी आंखों पर किस करता है। देवांश अनिका के लिप्स पर लाइट किस करके कहता है तो इसका मतलब मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, वो भी जी भर के क्यों। देवांश की बात सुनकर अनिका शर्मा कर देवांश के गले लग जाती है। देवांश भी मुस्कुराकर अनिका के कान के पास जाकर कहता है आज मैं तुम्हें बताऊंगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कहकर देवांश अनिका के चेहरे के तरफ देखने लगता है। अनिका अपना सलेवा गटक कर कुछ कहने को होती है, इससे पहले ही देवांश अनिका के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करना शुरू कर देता है। अनिका देवांश के सडन किस करने से पहले थोड़ी हैरान हो जाती है। वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। देवांश को जब ये एहसास होता है अनिका उसका साथ नहीं दे रही, देवांश अनिका के होठों को छोड़कर उसके चेहरे के तरफ देखते हुए सेडक्टिव वॉइस में कहता है कम ऑन जानू किस मी बैक, कहकर देवांश फिर एक बार अनिका के होठों पर टूट पड़ता है। इस बार अनिका भी किसी लॉलीपॉप की तरह देवांश के अपर लिप को सक करने लगती है और इसी के साथ उसके हाथ देवांश के बालों में चलने लगते हैं। अनिका का साथ पाकर देवांश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। देवांश अनिका को किस करते हुए धीरे धीरे उसके कपड़े रिमूव करने लगता है। देवांश अनिका के मुंह में अपनी जीभ एंटर करके उसके पूरे मुंह का स्वाद लेने लगता है। उसके हाथ अनिका के पूरे बॉडी को सेडक्टिव वे में टच कर रहे थे जिससे अनिका सिहर रही थी। कुछ पाल बाद देवांश और अनिका के पूरे कपड़े बेड के नीचे इधर उधर पड़े हुए थे। अब वो दोनों बस इनर्स में थे। अब देवांश किस करते हुए अनिका के नेक और कॉलर बोन पर आ जाता है। देवांश अनिका को किस करते हुए उसे हल्के हल्के बाइट भी कर रहा था जिससे अनिका की सिसकियां निकल रही थी, जिसे सुनकर देवांश और एक्साइटेड हो रहा था। देवांश थोड़ा सा नीचे आकर अनिका के क्लीवेज में अपना चेहरा घुसा कर किस करने लगता है। अनिका के हाथ इस वक्त देवांश के बालों में चल रहे थे। देवांश अनिका सर थोड़ा दूर होकर अनिका की ब्रा के झटके से फाड़ कर नीचे फेंक देता है।
खुद को देवांश के सामने यूं देखकर अनिका शर्म से पानी पानी हो रही थी। अनिका अपने खुले चेस्ट को अपने दोनों हाथों से ढककर चेहरा एक तरफ कर देती है। अनिका को इस तरह से शर्माता देखकर देवांश तिरछा मुस्कुराकर अनिका के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर करके एक हाथ से पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारे साथ अब ये भी मेरे हैं, सो डोंट ट्राई टू हाइड दिस, कहकर देवांश अनिका के सीने को होने मुंह में लेकर जोर जोर से सक करने लगता है। अनिका सिसकी लेकर देवांश से कहती है, देव प्लीज धीरे। देवांश अपना सर उठाकर अनिका को देखते हुए कहता है, अभी तो ये बस शुरुआत है जानू, यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग टुनाइट, कहकर देवांश फिर एक बार अनिका को किस करने लगता है। देवांश अब नीचे की तरफ जाकर अनिका के बेली बटन पर किस करके उसे होनी जीभ से लिक करता है। अनिका अब देवांश के नीचे प्यारी आहें भर रही थी जो देवांश को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था। देवांश धीरे धीरे नीचे आकर अनिका के नीचे के इनर को निकाल देता है और अपनी लस्ट भरी नजरों से अनिका के सॉफ्ट एरिया को देखने लगता है। देखते ही देखते उस कमरे में अनिका की आहें तेज होती जा रही थी। वो बेचैन हो रही थी क्योंकि देवांश उसके सॉफ्ट एरिया को अपने होठों से प्लेजर दे रहा था। अनिका देवांश का स्पर्श रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। वो उसे रोकते हुए कहती है, देव प्लीज स्टॉप, मुझे कुछ हो रहा है। देवांश अनिका के पैरों के बीच से अपना सर निकलाते हुए कहता है, जानू तुम्हें कुछ हो इसीलिए तो ये कर रहा हूँ, कहकर देवांश फिर से उसके पैरों के बीच अपना सर घुसा देता है। लगभग 20 मिनट बाद देवांश अनिका के नीचे से निकलकर उसके ऊपर आकर उसके गले और कॉलर बोन पर किस और बाइट। अनिका देवांश के तरफ देखते हुए कहती है, देव नीचे कुछ चुभ रहा है। देवांश अनिका का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहता है, अब नहीं चुभेगा, कहकर देवांश बिना वार्निंग दिए अनिका के अंदर एंटर करता है। अनिका की दर्द भरी चिक पूरे कमरे में गूंजने लगती है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके हाथ देवांश के कंधे पर कस जाते हैं। इससे पहले भी दोनों इंटीमेट हुए थे पर उस वक्त आनी होश में नहीं थी। देवांश अच्छे से इस बात को समझ रहा था। अनिका के अंदर एंटर करने के बाद देवांश 2 मिनट लिए रुक जाता है। 2 मिनट बाद देवांश धीरे धीरे अनिका के अंदर अपनी मोमेंट स्टार्ट कर देता है। अनिका रोते हुए ना में अपना सर हिलाकर कहती है, देव प्लीज रुक जाइए ना, बाहर आइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देवांश धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए कहता है, जानू तुम मुझे से प्यार करती हो ना? अनिका रोते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। देवांश प्यार से अनिका के आंखों में देखकर अपनी मोमेंट करते हुए कहता है, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तो मैं हस्बैंड की तरफ तुमसे प्यार कर रहा हूँ। शुरू में दर्द होता है, बाद में तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, कहकर देवांश अनिका के होठों पर अपने होंठ रख देता है। देवांश की बात सुनकर अनिका को अच्छा फील होता है। आखिर आज तक देवांश ने अनिका से कभी नहीं कहा था कि वो उससे प्यार करता है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल सीक्रेट लव सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। धन्यवाद। इसी तरह लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। अब अनिका थक कर चूर हो चुकी थी। उसके अंदर हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। अनिका अपने थकी हुई आवाज में कहती है, देव अब नहीं, पीएलजेड में थक गई हूँ। देवांश अनिका के होठों और लाइट किस करके कहता है, बस 10 मिनट जानू, कहकर देवांश अपनी स्पीड बढ़ा देता है। आधे घंटे बाद देवांश सैटिस्फाई होकर अनिका के साइड में लेट जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद देवांश बाथरूम में जाकर खुद फ्रेश होता है और वेट क्लॉथ लाकर अनिका को भी अच्छे से साफ करके उसको अपने बाहों में भर के सो जाता है। एपिसोड 63 क्रूएल देवांश की हंटर वाली सजा। अब तक
देवांश के इतना कहते ही तेजस भागते हुए दरवाजे से अंदर आते हुए कहता है, सर अपनी जान प्यारी है कहकर तेजस लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। शर्ट के बटन खुले हुए थी। शर्टिंग की हुई शर्ट आधी बाहर निकली हुई थी, जिसका साफ मतलब था कि वो कैसे यहाँ भागते हुए आ पहुंचा है। देवांश तेजस को ऊपर से नीचे तक घुरते हुए कहता है, जल्दी से मेरी जनों को चेक करो। अब आग। नीरज अनिका को चेक करके उसे इंजेक्शन देते हुए देवांश से कहता है, सर अनिका ठीक है, बस घबराहट के वजह से बेहोश हो गई है। कुछ देर में होश आ जाएगा कहकर नीरज देवांश को देखता है, जिसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। देवांश बेड से उठकर अनिका के फोरहेड पर किस करके कमरे से बाहर चला जाता है। कमरे के बाहर कनक, आलेख और वीरू खड़े थे। देवांश कनक को देखकर सख्त आवाज में कहता है, जानों के पास रुको। कनक जल्दी से हाँ में अपना सर हिला देती है। देवांश बड़े बड़े कदमों से पैलेस के हॉल में आकर सोफ पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ जाता है। देवांश का ऑरा इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था। इधर दो बॉडीगार्ड्स स्वीटी के कमरे में जाकर लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर नीचे हॉल में आते हैं। स्वीटी उनको बार बार धमकी दे रही थी, पर वो दोनों तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। बॉडीगार्ड स्वीटी को हॉल में लाकर देवांश के पैरों में पटक देते हैं, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। कामिनी परेशान होते हुए कहती है, देवांश बेटा ये सब क्या है? देवांश अपनी जलती ही निगाहों से स्वीटी को घूरते हुए गुस्से में एक शब्द चबाते हुए कहता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो हो रहा है चुपचाप देखेगा कहकर देवांश जोर से चिल्लाकर कहता है, हंटर लाओ। एक बॉडीगार्ड भागकर हंटर लाने के लिए चला जाता है। स्वीटी घदियाली आंसू बहाते हुए कहती है, देवांश ये सब क्या हो रहा है? मैंने क्या किया है? देवांश गुस्से से खड़े होकर लगभग चिल्लाते हुए कहता है, तुमने क्या किया है ये मत पूछो, तुमने क्या नहीं किया है ये पूछो। कहकर देवांश घूर के जानकी और स्वीटी को देखने लगता है। बॉडीगार्ड हंटर लाकर देवांश को देता है। देवांश हंटर लेकर स्वीटी को मारते हुए कहता है, योर फर्स्ट मिस्टेक, तुमने मेरी जानों को सीढ़ियों से गिरवाया। हंटर पड़ते ही स्वीटी की चिक पूरे पैलेस में गूंजने लगती है। उसकी चमड़ी उधड़ जाती है, जिससे खून आने लगता है। देवांश उसे दूसरा हंटर मारते हुए कहता है, योर सेकंड मिस्टेक, तुमने मेरे स्टडी रूम के पानी में ड्रग्स मिलाए। इसी के साथ एक बार और स्वीटी की चिक पूरे पैलेस में गूंजने लगती है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। 2 हंटर में ही उसकी हालत खराब हो गई थी। योर थर्ड मिस्टेक के तुमने मेरी जानों को एक अंधेरे कमरे में लॉक किया। तुम्हारी वजह से मेरी जानों के आंखों में आंसू आए कहकर देवांश स्वीटी को फिर एक बार हंटर मारता है। देवांश इस वक्त गुस्से से पागल हो रहा था। उसके गुस्से के आगे किसी की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सब बस चुपचाप तमाशा देखे जा रहे थे। कहीं ना नहीं सबको स्वीटी पर गुस्सा आ रहा था। देवांश एक और बार स्वीटी को हंटर मारने को होता है, तभी कोई पीछे से उसके गले लग जाता है। किसी को खुद के गले लगा देखकर देवांश अपनी आंखें बंद करके कहता है, जानो तुम रेस्ट करो। अनिका देवांश को छोड़कर उसके आगे आकर उसके गले से लगते हुए बेबी वॉइस में कहती है, पहले आप हंटर छोड़ो देव। देवांश घूर कर बेहोश हो चुकी स्वीटी को देखते हुए कहता, इसे इस पैलेस के बाहर फेंक दो। आज के बाद ये मुझे इस पैलेस के आसपास नजर नहीं आनी चाहिए। देवांश की कमांड सुनकर 2 फीमेल बॉडीगार्ड्स आकर स्वीटी को पकड़कर पैलेस से बाहर ले जाने लगती है। देवांश हंटर फेंक कर अनिका को अपने बाहों के घेरे में लेते हुए कहता है, जानू तुम ठीक हो ना?
अनिका हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। देवांश जानकी के तरफ गुस्से भरी नजर डालते हुए कहता है, आप यहाँ रहने आई है तो शांति से यहाँ रहिए, कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो देवांश का गुस्सा किसी से छुपा नहीं है, कहकर देवांश अनिका को अपने गोद में उठाकर कमरे के तरफ चला जाता है। देवांश के जाने के बाद सभी गहरी सांस लेते हैं। नीरज अपना फोन निकालते हुए कहता है, मैं स्वीटी के उसके घर जाने का इंतजाम कर देता हूँ। अरुणिता किचन के तरफ जाते हुए कहती है, मैं जल्दी से अनिका के खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। साची अरुणिता को देखते हुए कहती है, मॉम मेरे लिए भी बना देना। हाँ कहकर अरुणिता किचन में चला जाता है। आलेख तिरछी नजरों से कनक को देखा हो जो इस वक्त बुरी तरह से डरी हुई थी। आलेख कनक को समझाते हुए कहता है, कनक यहाँ ये सब होते रहता है, उसकी चिंता मत करो, तुम जाओ जाकर रेस्ट करो, कल सुबह तुम तीनों के लिए एक सरप्राइज है, कहकर आलेख डेविल स्माइल करता है। कनक इशारों से पूछती है, कौन सा सरप्राइज है? आलेख हंसते हुए अपने बाल पीछे की ओर धकेलते हुए कहता है, सरप्राइज बताया नहीं जाता है, कल पता चल जाएगा। कनक मुंह बनाते हुए अपन कमरे के तरफ चली जाती है। वीरू आलेख के कंधे पर मारते हुए कहता है, कौन सा सरप्राइज है बे? आलेख हंसते हुए कहता है, तेरे लिए भी है, इसलिए ज्यादा उछल मत, कल सुबह पता चल जाएगा, कहकर आलेख अपने विला के लिए निकल गया। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल्स सीक्रेट लव सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर। धन्यवाद।